आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार आज हम एक ऐसे वायरल एनिमेटेड कॉमेडी वीडियो को डिकोड करने वाले हैं जो आपको सीधा आपके स्कूल के दिनों में ले जाएगा। लेकिन हम सिर्फ उस नॉस्टैल्जिया में डूबने नहीं वाले हैं, बल्कि उन फनी चुटकुलों के पीछे छिपे असल दुनिया के कुछ बेहद हैरान करने वाले फैक्ट्स को भी उजागर करेंगे। तो चलिए इस मजेदार सफर की शुरुआत करते हैं। क्रिएटर ने ना उस टीनेज वाली फीलिंग को एकदम परफेक्ट तरीके से पकड़ा है। मतलब हम सबको अपना स्कूल एक ऐसा कैद खाना लगता था जिसके नियम कानून एकदम अलग ही होते थे। ऐसा लगता था जैसे सारे माँ बाप अपने बच्चों को बस्ता टांगकर इस जेल में फेंक आते हैं ताकि वो डेली अपनी दिहाड़ी करें और जिंदगी में एक सक्सेसफुल दिहाड़ी बन सकें। ये बात सुनने में बहुत फनी है, पर सच मानिए उस उम्र में हमें बिल्कुल ऐसा ही फील होता था। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले स्कूल का सफर, कॉमेडी वर्सेस रियलिटी। उसके बाद महान ट्राइमैक्स पेन युद्ध। फिर बात करेंगे स्पॉन्सरशिप्स और मॉडर्न डेटिंग ऐप्स की। और आखिर में समझेंगे भारतीय इंटरनेट ह्यूमर का मनोविज्ञान। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ, स्कूल का सफर, कॉमेडी बनाम असलियत। शुरुआत करते हैं सुबह की उस अफरा तफरी और उस खतरनाक वैन ड्राइवर से। आपको वो वैन वाले भैया जी तो याद ही होंगे, वो आदमी जो सुबह 5 बजे आके हॉर्न बजाता था और अपनी मैजिक वैन में पूरे शहर का भ्रमण कराता था, जिसका टायर हर दूसरे दिन पंक्चर हो जाता था। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे ये वैन वाले भैया जी और ऑटो वाले बच्चों को ठूस ठूस कर बीच सड़क पर रेस लगाते हैं। ह्यूमर तो इस बात में है कि सफर में सेफ्टी नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन अगर आप असल डेटा देखेंगे ना तो वो काफी सीरियस तस्वीर पेश करता है। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये साफ साफ दिखाता है कि भारत में स्कूली बच्चों का सफर असल में कैसा है। राज्यवार और जेंडर के हिसाब से बटे ये आंकड़े हमें बताते हैं कि एक्चुअल में कौन से बच्चे, खासकर 13 से 15 साल की उम्र वाले, हर दिन इन खतरनाक सड़कों से होकर गुजर रहे हैं। ये कोई कॉमेडी नहीं है, ये उनका रोज का स्ट्रगल है। और जब हम नंबर्स की गहराई में चाहते हैं तो पता चलता है कि 55% छात्र जो पैदल स्कूल जाते हैं वो हर दिन 4 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करते हैं। जरा सोचिए, तेज रफ्तार गाड़ियां, खराब सड़कें और उसके बीच 4 किलोमीटर का पैदल सफर। इसीलिए सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि बच्चे इन खतरों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। 60% बच्चों ने साफ कहा है कि वो अपने स्कूल के सिलेबस में ट्रैफिक सेफ्टी कोर्स चाहते हैं। मतलब बच्चे अवेयर हैं और वो अपनी सेफ्टी के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं। खैर, अब सड़कों से निकलकर क्लासरूम में चलते हैं। सेक्शन 2, महान ट्राइमैक्स पेन युद्ध। क्लास में पेन फाइट का सट्टा तो सबने खेला है। बच्चे अपना सब कुछ दांव पर लगाकर कर्ज में डूब जाते थे। स्कूल की करेंसी होते थे ये पेन। 5 रुपए वाले जीफी जेल और 3 रुपए वाले यूज इन थ्रो से अलग। जिसके पास 50 रुपए वाला रेनॉल्ड्स ट्राइमैक्स होता था वो क्लास का सबसे रईस इंसान माना जाता था। और अगर ट्राइमैक्स चोरी हो जाए तो भूषण जैसे पीटी टीचर दौड़कर आते थे बच्चों के बैग्स चेक करने। लेकिन इस कॉमेडी में जो एक जबरदस्त फैक्ट छुपा है ना, वो है एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ब्रेकअप। ये स्लाइड देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। असली ट्राइमैक्स बनाने का फॉर्मूला और मशीनरी जीएम पेंस के पास थी जो दाईं तरफ है, लेकिन रेनॉल्ड्स ने ट्राइमैक्स का नाम अपने पास रख लिया और बाईं तरफ वाली कंपनी फ्लेयर को एक बिल्कुल नकली खुरदरा चलने वाला क्लोन बनाने का काम दे दिया। अगर आपने कभी सोचा हो कि आपका वो फेवरेट बचपन वाला ट्राइमैक्स अचानक से लीक क्यों करने लगा था या ट्रैक्टर की तरह क्यों चलने लगा था, तो उसकी वजह यही कॉर्पोरेट तलाक है। जेएम पेंस 2016 में अलग हो गए, अपनी मशीनरी ले गए और रोरिटो बना लिया। वहीं रेनॉल्ड्स ने ट्राइमैक्स के नाम से एक नकली पेन बाजार में उतार दिया। पूरी की पूरी मिस्ट्री सॉल्व। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, स्पॉन्सरशिप और मॉडर्न डेटिंग ऐप्स। अब क्रिएटर ने बचपन के ट्रॉमा से मॉडर्न डेटिंग तक का जो ट्रांजिशन किया है ना, वो गजब है। वीडियो में वैन में चमेली के बगल में बैठने की उन पुरानी यादों से निकलकर क्रिएटर सीधा रियल लाइफ डेटिंग ऐप हैपन की बात करता है। आप इस टाइमलाइन को देखिए। हैपन 2014 में एक सिंपल लोकेशन ट्रैकर से शुरू हुआ था। 2025 में इसे हेलो ग्रुप ने एक्वायर किया और अब फरवरी 2026 में सेफर इंटरनेट डे के मौके पर इन्होंने इंडस्ट्री का पहला ऐसा फीचर लॉन्च किया है जिससे आप एआई जनरेटेड फेक प्रोफाइल्स को बैन करा सकते हैं। मतलब इवोल्यूशन देखिए आप। और डेटा तो और भी मजेदार कहानी बता रहा है। 52% भारतीय डेटर्स अब बिल्कुल ऑथेंटिक कम्युनिकेशन के लिए हिंग्लिश का यूज कर रहे हैं। मिलेनियल्स वीकेंड्स पे डेट कर रहे हैं, जबकि जेनजी वाले वीकडेज पर मिलना पसंद कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, ये लोग रिजेक्शन को एक सबक की तरह ले रहे हैं। डेटिंग का पूरा कल्चर ही मैच्योर हो रहा है। फाइनली आ गए हम अपने आखिरी सेक्शन पर, भारतीय इंटरनेट ह्यूमर का मनोविज्ञान। अब जरा सोचिए, वॉशरूम से नल चुरा लेना,
सफ़ेद फिनाइल की गोलियों को माउथ फ्रेशनर समझकर खा लेना, या फिर स्कूल की वो छोटी हाइट वाली डॉन इंचार्ज जो कार में खड़े होकर आती थी और बुलेट पे आने वाली वो हम्बल झमू दीदी जो खून साफ करती थीं। ये साली इतनी स्पेसिफिक और क्रेजी यादें हैं ना, जो हमारे लिए एक कल्चरल टचस्टोन का काम करती हैं। ये हमें तुरंत कनेक्ट कर देती हैं। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन की एक रिसर्च बताती है कि जब हम अथॉरिटी फिगर्स का मजाक उड़ाते हैं, जैसे वो हमेशा गुस्से में रहने वाले और उचक उचक कर मारने वाले छोटा भीम इंग्लिश टीचर, तो ये हमारे बीच एक इंस्टेंट कनेक्शन बना देता है। ये उन साझा फ्रस्ट्रेशंस को बाहर लाता है जो हम सब ने स्कूल में फेस की हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये इंटरनेट कॉमेडी और वायरल वीडियो सिर्फ हाने रहित नॉस्टैल्जिया हैं, या फिर ये एक तरह का कलेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म है? क्या हम इन जोक्स के पीछे छुपकर अपने उस जेनरेशनल ट्रॉमा को प्रोसेस कर रहे हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसी सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।